सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति परिपक्व होगी, तुम श्री कृष्ण को अधिकाधिक देख पाओगे और ब्रज की पवित्र भूमि के गुणों का अधिकाधिक साक्षात्कार प्राप्त कर पाओगे। ये प्रभुपाद जी ने हदीनी को लिखा ये पत्र है 24 जनवरी 1973 का। तो यहाँ पर सद्गुरुदेव श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति परिपक्व होगी, हमने भक्ति को परिपक्व करना है। प्रायः ये होता है, कुछ भाग्यशाली आत्माएं भक्ति को परिपक्व कर सकती हैं। प्रायः ये होता है कि हम संसार में खोए रहते हैं, उल्टे सीधे कामों में, और भक्ति की ओर ध्यान नहीं देते। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली तो बात ये ध्यान में रखो कि ये संसार छोड़ना है हमें। ये संसार हमारा घर नहीं है। बड़ी समस्या क्या है कि इस संसार से हम लोग मोहग्रस्त हैं। मोह हो गया हमको इस संसार से, और जो हमारे बंधन और दुखों का कारण है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। एक बड़ा सुंदर दोहा है, कहा गया है, सब पीछे बोलो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातों को याद रखने के लिए संत कह रहे हैं। ये संत कबीर जी का दोहा है। दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, भला चाहते हो, तो दो बातों को नहीं भूलना। पहली बात क्या कही उन्होंने? नारायण एक मौत को। हे प्राणी, मौत को कभी नहीं भूलना। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोष आदि व्याधि हैं, इनके दर्शन करो, उनको देखो। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि हम लोग संसार में खो गए हैं, विषय विकारों में, भोग विलास में मन मलिन हो चुका है, और हम इस बात को भूल गए कि मैंने ये संसार छोड़ना भी है। पर संत महात्मा और भगवान कहते हैं कि इनके दर्शन करो, इनको देखो। क्यों? क्योंकि ये सब के लिए आएंगे। इनसे कोई नहीं बच सकता, ये मृत्यु लोक है। तो जब कोई बच नहीं सकता, तो फिर हमें करना क्या है? भगवान से, श्री कृष्ण से प्रेम करना है।
जब भक्ति हमारी परिपक्व हो जाएगी तो हमको सर्वत्र भगवान के दर्शन होंगे। हर जगह हम श्री कृष्ण को देखेंगे। अभी हम भक्तिहीन होने के कारण शरीर के स्तर पर हैं। और देखो ये भगवान की भक्ति इतनी प्रबल है कि ये सर्व गुण संपन्न है। जो भक्त बन जाता है सारे गुण उसमें आ जाते हैं, उसके दोष चले जाते हैं। तो वो सब में भगवान का स्वरूप देखता है। जैसे उनकी बात आती है संत नामदेव की। नामदेव एक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना आसन लगा दिया। उनको किसने कहा कि वृक्ष पर भूत रहता है, तो आप यहाँ कहीं और वास करें, यहाँ नहीं। वो वहीं बैठे रहे। रात के 12 बजे तो भूत बहुत लंबा चौड़ा प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो नामदेव जी बस कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से। भूत में भी वो भगवान को देख रहे हैं। उनकी तो सर्वत्र ऐसी दृष्टि थी कि बस सब जगह भगवान है और उस कण कण में भगवान, ये भी कहा है। पर उसी भूत से भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा नामदेव तुमको भूत से डर नहीं लगा? कहते प्रभु क्या आप भूत में नहीं, आप तो सब जगह, आप सर्वत्र हैं। तो ये भक्ति परिपक्व होने से सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। आज क्यों नहीं दिखाई देते श्री कृष्ण? हैं आज भी परम अशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं है। अशुद्धि है हमारे अंदर, मन शुद्ध है। तो भगवान कृष्ण हम कलयुग के लोगों के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने कृष्ण रूप में तो उन्होंने गीता का गायन किया, लेकिन अभी चैतन्य रूप में उन्होंने 8 श्लोक है केवल, जिन्हें शिक्षा अष्टक कहते हैं। तो पहला श्लोक जो है उसमें भगवान क्या कहते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनि निर्वापनम श्रेयकेरिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान जब भक्त रूप में प्रकट हुए हैं तो पहली बात क्या कही उन्होंने? हम सबको ध्यान में रख रही है। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। ये जो हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये जो हरि नाम संकीर्तन का है, भगवान कहते हैं इसकी परम विजय हो। जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। ये भगवत वाक्य है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो कीर्तन है इसकी परम विजय हो। और जो पता नहीं कितने वर्षों से हमारे मन मलिन हैं, दुखी हैं, हम परेशान हैं, और दुखों का कारण मन की मलिनता और कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं पहली बात, जो वर्षों से संचित मल से
चित्त का मार्जन करने वाला है, मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। दावानल कहते हैं जंगल की आग को, तो भगवान कहते हैं महादावानल। आग में, जब जंगल में आग लगती है तो कोई उसको बुझा नहीं सकता। हाँ, अगर बारिश हो जाएगी तो फिर बुझेगी, वो सबको फूंक देती है, सबको जला देती है, बड़ा नुकसान करती है जंगल की आग। तो इसी प्रकार ये जो जन्म मरण का चक्र है, इसको महादावानल का है, बड़ा दुखदाई है। ये हम सबको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जन्म लेना दुखदाई, बच्चा रोता है, जन्म लेते समय रोता है, वो दुखी है, खुश थोड़ा है। और मां के पेट में उल्टा टंगा था वो, टांगे ऊपर सर नीचे, सभी, चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, सब। और इतना ही नहीं, उसकी पैकिंग हुई है मां के गर्भ में, जैसे प्लास्टिक बैग में उसको पैक किया हुआ है। प्लास्टिक बैग चारों तरफ उसकी चढ़ा हुआ है, और टांगे भी इकट्ठी हैं, हाथ भी इकट्ठे हैं, ऐसे है वो। पर उसमें आत्मा है, वो सब देख रहा, भाई मैं कहाँ मैं फंसा हूं यहां। और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस दावानल से, इस गर्भ योनि से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। क्यों करूंगा भजन? आपकी कृपा से मैं फिर पुनः इस दावानल में, इस गर्भ योनि में नहीं आऊंगा। ये बड़े विचारने की बात है, बहुत विचारने की। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल भगवान वर्णन कर रहे हैं इसका। तृतीय स्कंद में भक्ति का वर्णन है, भक्ति के विषय में बताया है। और माता उनकी, कपिल भगवान की माता देवहूति जो है वो प्रश्न कर रही हैं। अभी कर्दम मुनि जो हैं वो, उन्होंने संन्यास ले लिया। जब भगवान घर में प्रकट हो गए हैं, फिर भी उन्होंने संन्यास लिया, लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भाई संसार में कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे मलिन मन की भटकना है और कुछ नहीं है। पुरुष का भी मन भटक रहा है, स्त्री का भी भटक रहा है, छोटे का भी, बड़े का भी, अमीर का भी, गरीब का, सबके मन भटक रहे हैं हमारे। और मन की भटकना कैसे शांत होगी? जब इस चित्रूपी हृदय पर जमा हुआ जो मल है, गंदगी है, वो साफ होगी। चेतो दर्पण, दर्पण कहते हैं शीशे को। अगर शीशे पर धूली जम जाए तो अपना मुख हमको नहीं दिखाई देगा, पहले उस धूली को साफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे शीशे रूपी हृदय में माया रूपी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये धूली जमी हुई है। कैसे? हमारे कर्मों के कारण। जिस कर्म में हम लगे उसी में खो गए। अभी देखो, डॉक्टरों की सबको आवश्यकता होती है, पर कलयुग में कितना खोयापन है। अमृतसर में एक डॉक्टर सरीन थे, ये पेपरों में छपी थी बात। कैसे डॉक्टर थे वो? एक व्यक्ति, उनके जो फैमिली डॉक्टर थे, वो कहीं गए थे, तो उनको कोई तकलीफ हुई तो डॉक्टर सरीन के पास चले गए। लो चेकअप, वो तेरा तो ऑपरेशन होना चाहिए। डॉक्टरों के आगे कोई बोल नहीं सकता। डॉक्टर सरीन साहब ने क्या किया, ऑपरेशन करके उसकी एक किडनी निकाल ली। सुना होगा आपने भी, रंतीदेव जी। और फिर जब उसका फैमिली डॉक्टर आया उसके पास गया, उसने देखा तेरी किडनी नहीं है। कहते क्या होगा, मेरी किडनी को निकाल दी है तेरी किडनी। देखो कितना हम खो गए हैं
जैसे डॉक्टर सरीन सोच रहा है कि मैं अमर हूँ, इसकी किडनी निकाल के मैं बेच दूंगा। किडनी बेच दी होगी उसने 50-60 हज़ार में या जितने भी लाख 2 लाख में। ये हालत हो गई है। तो ये हम भूल के जाते हैं। कोई पद हमको मिल जाता है, हम भूल जाते हैं कि मैंने मरना है, मैंने शरीर छोड़ना है। तो हमें महाप्रभु ये बता रहे हैं शिक्षाष्टक के माध्यम से कि अपना तुम जो चेतो दर्पण मार्जनम, तुम्हारा जो शीशे रूपी हृदय, इसको साफ करो। इसमें गंदगी जमी हुई है, इसमें धूल जमी हुई है, माया रूपी धूल जमी हुई है। इसको साफ कैसे होगी? ये श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन। बस भगवान ने ये भी कहा, महाप्रभु ने सभी को कहा, कोई भेदभाव नहीं। क्या भगवान ने ये कहा कि सभी को, क्योंकि सभी भगवान के हैं, उसमें कोई जाति भेद नहीं, लिंग भेद नहीं, रंग भेद नहीं, सारा संसार भगवान का है। हमारे ग्रंथों में पढ़ो, भागवत में, भगवत गीता में या और किसी पुराण में ये नहीं कहा कि खाली हिंदुओं के लिए है, ना है, सब के लिए है। लेकिन बाकी लोगों के अंदर इतना मैल आ चुका है, वो इसको स्वीकार नहीं करते। कुछ कर पाते हैं कि भाग्यशाली आत्मा कर पाती हैं। जैसे अपना बताया था एक दिन हमने पहले भी, रसखान पठान, उनका हृदय शुद्ध था, और इतना शुद्ध उनका हृदय हो गया कि भगवान उनके लिए आ गए। रसखान पता नहीं कौन सी जगह थे, अपना कहीं बंगाल में या कहाँ पर थे, बहुत अच्छा वीडियो बना है। एक पान वाली दुकान पे जाते हैं रसखान जी, वहां पर बड़ा सुंदर कृष्ण का फोटो लगा था। पान वाले को पूछते हैं, भाई ये बालक किसका है? आकर्षित हो गए, भगवान की ओर आकर्षण हो गया। कहते इतना सुंदर बालक, इसके पांव में जूते ही नहीं है, किसका बालक है ये? उसने, पान बेचने वाला ने पिंड छुड़ाया अपना। फिर पूछ रहे हैं तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ही भेष बदल के आ गए। कहती ये बालक जो है ये वृंदावन में रहता है, बस डूबते को तिनके का सहारा, उनको वृंदावन की ओर चल पड़े। उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, जो मुसलमान हो नहीं जा सकते। पहले हमारा समाज बड़ा कट्टर समाज था, तो वो मंदिर के दरवाजे पर ही बैठ गए। सोचने लगे भावना की बात है, भगवान को तो भाव अच्छा लगता है। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। कि वो बालक आएगा, जाने के लिए घर है, मंदिर उसका यहाँ रहता है वो बालक, तो आएगा तो मैं मिल लूंगा। वो बड़े भाव से बैठे हैं। सारा दिन बीत गया, रात हो गई, बैठे रहे। आखिर भाव से बैठे न भगवान के जो चरणों में जो घुंघरू पड़े थे, उनकी आवाज होने लगी। देख लिया कहां से आवाज आ रही है, तो देखा बालक आ रहा है, बड़ा सुंदर बालक। तो झट जाकर उन्होंने गले गोद में ले लिया, रसखान जी ने गोद में ले लिया, और उसके लिए जूते बना के लाए थे बड़े सुंदर, वो पहनाए, जूते नहीं है। तो उन्होंने बड़े पद लिखे, बड़े भक्ति में, बड़ा भक्ति भाव उनका, और ब्रिज में ही रहे वो, और ब्रिज में ही शरीर का त्याग किया उन्होंने, और उनकी समाधि बनी है। हमें भी मौका मिला उनकी समाधि पे जाने के लिए। मतलब कहने का, कोई भी भक्त बन सकता है कृष्णा, कोई जाति पाति नहीं है। लेकिन कलियुगी जो मतांतर लोग हैं, वो इतने उसमें अपने मत में घुस चुके हैं,
बड़ा भेदभाव आ गया, भाई हमारा मत ठीक है बाकी सब बेकार है। लेकिन कईयों को भगवान मिले, दूसरे मतावलंबियों को भी, ईसाइयों को भी, ईसाई भी कई हुए। एक कृष्ण प्रेम थे, ईसाई थे, वो पायलट थे, उनका नाम कुछ और था जब पायलट थे। तो पता नहीं सेकंड वर्ल्ड वार में उन्होंने भाग लिया, तो पायलट थे, तो जहाज चलाते चलाते बेसुध हो गए वो, फिर बच गए। और आवाज़ आई तुम अभी वृंदावन जाओ, भारत में जाओ, और वहाँ तुम्हारे जीवन का उद्देश्य का तुम्हें पता लगेगा। सोचने लगे कैसे बच गया मैं, वो मतलब भारत में आए तो उनकी भेंट हुई एक परिवार से, बहुत बड़ा परिवार। वो माता जो थी वो बड़ी भक्त थी, उस माता की कृपा से जो है उनको कृष्ण के दर्शन हुए। और ये कृष्ण प्रेम जो थे, इतनी अच्छी हिंदी बोलते थे कि कोई मुकाबला नहीं उनका। तो कहने का है कि कोई भी भगवान से प्रेम कर सकता है। तो यही विठलनाथ तो भगवान है। हरि बोल। गुसाई, अच्छे गुसाई। हाँ, तो रस खान जी ने दीक्षा ली थी जो अपने पुष्टि मार्ग में, वल्लभ संप्रदाय में, वहाँ बाल रूप की भगवान की सेवा है। गुसाई विठलनाथ जी के वो शिष्य बन गए थे, और ये पठान परिवार में जन्मे थे, पठान परिवार था इनका। लेकिन इन्होंने कृष्ण भगवान के लिए इतना कुछ लिखा, इतना भाव इनका था। तो कहने का अभिप्राय है कि भक्ति जिसको मिल गई, एक हम कथा सुन रहे थे, अरेबियन एक मुस्लिम माता, उसको भी भगवान के दर्शन हुए। भक्तमाल में ये कथा आ रही थी। तो अनेकों को, तो भगवान सभी के हैं, और भगवान को जाना जाएगा। ये जो शिक्षाष्टक का पहला श्लोक है कि चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावागनी निर्वापनम श्रेया केरी व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान ने उनके भाव पर उनको दर्शन दिए, रस खान जी को, और फिर वो भक्ति में लगे। बस भगवान को ही सर्वत्र देखते थे, उनकी सेवा पूजा, उनकी भक्ति, उनका ही सब कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु, पहली बात हम कलयुग के लोगों को क्या कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, अपने शिशु रूपी हृदय पर जो माया रूपी मल गंदगी जमी है ना, इसको साफ करो। जैसे शरीर की सफाई तो पानी और साबुन से हो जाती है, कपड़े की सफाई भी साबुन पानी से हो जाती है, लेकिन चित्त की सफाई कैसे होगी? साबुन पानी से होगी? बोलो, नहीं होगी। चित्त की सफाई होगी हरि नाम संकीर्तन से। भगवान ने जो खुद करके हमको सिखाया, चैतन्य महाप्रभु खुद कीर्तन करते थे। वो भजन है, गाये गौरा मधुर स्वरे, गाये गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाये गौरा मधुर स्वरे,
गाए गौरा मधु। भगवान अपना ही नाम भक्त रूप में आए हैं ना, हमें भक्ति सिखाने के लिए। इसलिए कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, यानी कि पंच तत्व की, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास ठाकुर, इनकी शरण लेनी चाहिए प्रभुपाद कृपा से। पंच तत्व ने, गौर नित्यानंद ने प्रभुपाद को चुना अपना संदेश पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। भगवान गौर जब प्रकट हुए थे, उन्होंने क्या कहा था? 500 साल पहले प्रकट हुए। पृथ्वीति अचो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। जितनी में दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, ये नहीं भारत में, पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं, पृथ्वीति अचो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं, सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। और प्रभुपाद जी ने किया। आज पूरी दुनिया में कोई नाम किसी देश का लो जहां भगवान का नाम नहीं हो रहा। अफ्रीकन लोग बेचारे काले हैं, सब कुछ उल्टे सीधे काम करने वाले, वो भी भगवान का नाम ले रहे हैं। वो प्याज लहसुन में नहीं खाते। और चाइना के लोग कैसे हैं? चाइना के लोग तो जिंदा जीवों को खाते हैं। जिंदा सांप, उसको तड़का लगा कर सांप सारा साबत डाल दिया, जल रहा है बेचारा, वो जिंदा तड़प रहा है, उसको भून कर खा रहे हैं। ऐसे आज चाइनीज लोग भी प्याज लहसुन छोड़ गए हैं, चाय का भी छोड़ गए हैं। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा। महाप्रभु ने 500 साल पहले ये भविष्यवाणी की कि पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं, सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। पर इसको प्रचार करने के लिए चुना था प्रभुपाद जी को। इसलिए प्रभुपाद का पद बहुत ऊंचा है, बहुत महान है। प्रभुपाद जिन्होंने 40 रुपये लेकर गए थे भारत से समुद्री जहाज में, और सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। कृष्ण साथ में थे। ये देखो शक्ति। आप विश्वास नहीं होता ना, मन हमारा मलिन विश्वास नहीं करता। अरे भाई देखो इनकी शक्ति, देखो भक्ति की शक्ति देखो। प्रभुपाद जी $7 लेकर गए हैं और सारी दुनिया में 11 वर्ष के अंदर अंदर केंद्र स्थापित कर दिए। ये है भक्ति की शक्ति। तो हमें अगर अपना कल्याण करना है, अब सब बड़े छोटे, माताएं, बच्चे, सब ध्यान से सुनो। कल्याण अगर अपना करना है तो क्या करना है हमको? महाप्रभु की ये जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा, हमें निमित्त बनना उनका सहयोग करने के लिए। अब जैसे आजकल श्रीमन सुदर्शन दास जी गांव में प्रचार कर रहे हैं, गांव में वो नाम हट केंद्र खोल रहे हैं जगह जगह, और लोग आ रहे हैं, बड़े भाव से लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। आजकल वो रामनगर में हैं और रामनगर में वहाँ पर मंगल आरती कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। तो अभी जैसे पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, जीव गोस्वामी, श्रीवास, अपना क्या क्या नाम है और है, करनैल, जरनैल और बलदेव, ये सब लोग पुस्तकों का वितरण कर। माताएं भी, इंद्राणी माता ने की और माता कौन थी, सुनंदा, दोनों ने की। ये अब सहयोग कर रहे हैं महाप्रभु को। भगवान गौर हरि हर नगर गांव में चाहते हैं। तो ये महाप्रभु हमको किसने दिए? प्रभुपाद जी ने। उनकी पुस्तकें क्या हैं? महाप्रभु के बारे में ज्ञान भरा पड़ा है। महाप्रभु ने
गीता सिखाई, भागवत सिखाया, और ये शिक्षाष्टक जो चेतो दर्पण मार्जनम ये महाप्रभु ने कहा। तो ये जगह जगह पुस्तकों के माध्यम से फैल रहा है। तो जो सहयोग करेगा महाप्रभु का, वो जरूर महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करेगा। इसलिए सब लोग, आप जितने इंटरनेट में सुन रहे हैं हमको यहाँ, बस प्रचार में सहयोग करो, प्रचार करो, क्योंकि सभी भगवान के हैं। चाहे कोई गोरा है, कोई काला है, स्त्री है, पुरुष है, ऊंच है, नीच है, अमीर है, सभी भगवान के हैं। और ये भी याद रखो, सब भूमि गोपाल की, ये सारी भूमि भगवान की, कृष्ण की है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता हो लो सही। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वही सची माता के बेटे बन के आए हैं। बलराम होइले नताई, बलराम नित्यानंद बन के आए हैं। तो क्या कर रहे हैं ये? दीनहीन या तो चीला हरि नाम उधारी लो। वो कितना पतित, कितना दीनहीन है, उसको हरि नाम उससे उच्चारण कर, नाम जपो बस, हरि नाम उच्चारी लो। तारो साक्षी जगाई मदाई, साक्षी उसके जगाई मदाई, दो ब्राह्मण थे, जगाई और मदाई। कैसे ब्राह्मण थे? कोई ऐसा निंदनीय काम नहीं है जो जगाई मदाई नहीं करते थे। कोई बात बोलो, चोरी, डकैती, कत्ल, वैश्यागमन, लूटपाट, हर प्रकार का काम, शराब तो 24 घंटे पी के रखते थे वो लोग। और ये भी वर्णन आता कि गौ मांस भी खाते थे। तो वही कह रहे हैं, उसके साक्षी जगाई मदाई, तारो साक्षी जगाई मदाई। उनको नित्यानंद भगवान ने भक्ति में लगा दिया और फिर गौर भगवान की कृपा उनको दिलाई। नित्यानंद बलराम है और गौर कृष्ण है। उनको कृपा दिलाई और वो शुद्ध भक्त बन गए। महापापी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, सब कर्म करने वाले वैष्णव बन गए। और इतने महान वैष्णव बने कि एक दिन जो मधाई, जिसने भगवान के सर पर शराब का बर्तन दे मारा था, खून बहा दिया था नित्यानंद भगवान के सर से, फिर भी नित्यानंद भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम भगवान का नाम लो, हरि नाम बोलो। और उसमें मधाई कहता बंद करो ये। लेकिन भगवान फिर भी, हुआ क्या, वही मधाई भक्त बन गया। नित्यानंद गौर कृपा से भक्त बन गया। जब भक्त बना, एक दिन मधाई रोता है, रो रहा है। नित्यानंद भगवान पूछते हैं क्यों रो रहा है तुम? कि मैं कितना पतित हूं, कितना पापी हूं, मैंने आपके सर पर प्रहार किया, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। देखो महापापी, कितना परिवर्तन आ गया। तो नित्यानंद भगवान कहते हैं मधाई, जब बेटे को बाप अपनी गोद में लेता है तो कई बार बेटा जो है बाप को मारता है, देखा गया है ये, मैंने भी देखा। बाप बुरा थोड़ा मानता है, मैंने तेरा बुरा नहीं माना। भगवान नित्यानंद भगवान का और हमारे माता पिता हैं, वो कहते नहीं प्रभु मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। रो रहा है वो, माँ पापी रो रहा है। तो तब नित्यानंद भगवान कहते हैं अच्छा तुम ऐसा करना, जो वैष्णव घाट है, गंगापुर वैष्णव घाट है मायापुर में, वहां जाकर तुम रोज वैष्णव घाट को साफ करना, उसको साफ सुथरा रखना। जितने वैष्णव नहाने वहां आए सबको प्रणाम करना, तो तेरा जो है ठीक हो जाएगा। कहते तो मधाई पर ये करने लगा। इतना परिवर्तन ला दिया भगवान ने। और महाप्रभु, उनके प्रतिनिधि, ये विदेशी लोग कौन थे बेचारे, क्या करते थे? ये गौमांस, मदिरा पान, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, सब काम करने वाले, जुआ, सब काम करने वाले। आज एक औरत के साथ, कल दूसरी, परसों तीसरी या चौथी। एक बार मैं शिकागो में था, एक कैलाश मेहता नाम का व्यक्ति था, उसके घर में सत्संग था।
तो मैंने कहा तुम लोग कैसे देश में रहते हो? बुद्धिमान आदमी वहां नहीं रहेगा, भगवान की भक्ति करने वाला कभी वहां नहीं रहेगा। कैसे क्यों? मैंने कहा देखो, मैं जब सियाटल वाशिंगटन में था, वहां पर एक स्त्री, अभी हमारी वो संस्था में है, हमारी गुरु बहन है, वो क्या बता रही है मेरे को, मेरी गुरु बहन, वो कहती है महाराज मेरी माँ ने 16 शादियां की हैं। अपनी माँ के बारे में बता रही है। अभी वो 17वां कसम ढूंढ रही है, 16 करके छोड़ दिए। बेटी माँ के बारे में बता रही है। मैंने कहा ये कल्चर है तुम्हारा, ये जानवरों जैसा कल्चर है। तो कैलाश मेहता कहता है महाराज ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है आपकी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एलिजाबेथ टेलर फिल्म एक्ट्रेस, वो 26 शादियां कर चुकी है और 27वां कसम ढूंढ रही है। ये है वहां का जीवन। ऐसे लोगों को जो जगाई मदाई से भी बेचारे गए गुजरे थे, उनको प्रभुपाद जी ने वैष्णव बना दिया, उनको भक्ति का दान दे दिया। तो प्रभुपाद ये प्रतिनिधि हैं, भगवान के भेजे हुए हैं, गौर निताय के ये पार्षद है। और देखो हमारे भारत में भी यही हो रहा है, विदेशियों की नकल हो रही है, घरों में बड़ी हालत खराब हो रही है। ये देखा गया स्त्री का अपना पति है और दूसरे पुरुष से वो संबंध रख रही है, ये देखा गया। अमृतसर में देखा हमने, और जगहों पर भी हो रहा है। ये कॉमन बात हो गई है। ये पशुओं की बात है, मनुष्यों की बात नहीं है। मनुष्य ऐसा नहीं करते, पशु ऐसा करते हैं। तो सबका, सुनने वालों का, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ बैठे हुए या इंटरनेट में, सबका कर्तव्य बनता है कि महाप्रभु के इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, पुस्तकों का वितरण करो, हरिनाम संकीर्तन करो। यहाँ रोज हरिनाम संकीर्तन होता था, पर अभी बच्चे करते हैं, लेकिन बाहर जाना, ये जो लॉकआउट है, जो बीमारी है, उसके कारण अभी नहीं शुरू हुआ बाहर। नहीं तो यहाँ पर कितने सालों से संकीर्तन चल रहा है, जब से ये मंदिर बना है उधमपुर में, तब से हरि नाम संकीर्तन हो रहा है। नाम संकीर्तन करो, पुस्तकों का वितरण करो। भगवान गौर हरि कहते हैं अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। जो जिस देश में तुम हो, मेरी आज्ञा से तुम गुरु बन जाओ। गौर हरि कह रहे हैं। कोई कहे मैं कुछ जानता नहीं, कैसे मैं गुरु बनूं? तो प्रभुपाद इस श्लोक को समझा रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं जारे देखा तारे कहो कृष्ण पदे। जो मिल जाए उसको कृष्ण के बारे में बोलो, तुम गुरु बन गए। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तुमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण भगवान को जीवन में लाओ, अपने जीवन का केंद्र कृष्ण को बनाओ। और एक बात याद रखो, आप पहले ब्लैक बोर्ड होते थे, अभी व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पर, जब ब्लैक बोर्ड पर आप सिफर बनाओ, जीरो बनाओ, बनाते जाओ, कोई कीमत नहीं उसकी। 1 लाख जीरो बना दो, 2 लाख जीरो बना, जीरो जीरो। फिर ये जो संसार के काम हम कर रहे हैं ना, ये सब जीरो हैं, कोई कीमत नहीं। इनकी कीमत कब होगी? जब इनके साथ एक जीरो के साथ एक लाइन खींच दोगे ना, फिर बनाओ जीरो, वो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख बढ़ता जाएगा। लाइन को हटाओ, जीरो जीरो। तो प्रभुपाद ने ये बात समझाई है। वो एक लाइन कौन है? भगवान है, श्री कृष्ण है। कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाओ, उनके लिए सब कुछ करो, और कुछ नहीं हमें करना। हमें सब कुछ कृष्ण के लिए। और भगवान ने ये कहा भी, खुद भी कहा है, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। भगवान गीता में कहते हैं यद करोषि यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्तेया
तत्कुरुषव मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है ना, मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर। ये क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि हम एक ऐसे जीव हैं जो जहां बैठे हुए हैं, जब पूरी दुनिया में हम भगवान से अलग हो गए हैं। क्यों हुए? प्रश्न उठता है। हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। वो कभी सुखी, भगवान से अलग होकर सुखी हम हो ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, मछली को पानी से बाहर निकालो, सब प्रकार की सुविधा दो, एयर कंडीशन कमरे में रखो, वो तड़पेगी। पर उसको पानी में डाल दो तो फिर जिएगी, जीती, फिर नहीं मरेगी। वहां तड़फड़ाहट उसकी बंद हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान से अलग होकर कितनी सुख सुविधा हम प्राप्त कर लेंगे, हमें शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हमको भगवान को निकाला वो श्लोक, भगवान को हमें अपने जीवन का केंद्र बनाना है। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान को अर्पित करो। आगे डिटेल में प्रभुपाद जी ने समझाया है। हमने सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए करेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। गीता में ही कहा है भगवान ने, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म लोको बंधना, यज्ञ वही विष्णु। विष्णु भगवान यज्ञ के भोक्ता है, विष्णु कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण भगवान को अनंत विष्णु कहा है, अनंत विष्णु के रूप भगवान धारण करते हैं। तो जो भी करें हमें विष्णु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। यत् करोषि यदश्नासि, भगवान कहते हैं मेरे को अर्पण करो, मेरे लिए करो, अपने लिए कुछ मत करो। अगर अपने लिए करोगे तो बंधन में बंध जाओगे, मेरे लिए करोगे तो मुक्त हो जाओगे। ये हमने सीखना है, बड़ी जरूरी बात है। कुछ भी काम है, अभी जैसे एक इंजीनियर का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। एक इंजीनियर बिल्डिंगें बना सकता है, तो वो कैसे सब कुछ भगवान को अर्पण करेगा? प्रभुपाद कहते थे वो भगवान का मंदिर बनाए, उसका जो गुण है वो भगवान की सेवा में लगा दे, तो वो बस भक्त हो गया भगवान। तो कुछ भी काम है कृष्ण के लिए करना है। दान देना है कृष्ण के लिए देना है, भोजन करना तो कृष्ण का प्रसाद खाना है, यज्ञ करना है कृष्ण के लिए करना है। सब कुछ कलयुग में तो संकीर्तन यज्ञ जो भगवान ने कहा, और भगवान गौर हरि स्वयं अपने मुखार बिंद से कीर्तन करते थे। ये भजन मैं आपको सुना रहा था। भगवान कहते हैं गाए गौरा मधुर स्वरे, अपने बड़े मधुर स्वर में भगवान गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। बड़े मधुर स्वर में गौर भगवान गाते थे। फिर आगे क्या कहा है?
शिक्षा दी है हम कलयुग के लोगों को। गृह ठाको बन्ने ठाको, बोलो गृह ठाको बन, सदा हरि बने डाको, सदा हरि सुखे दुखे भूलो ना को, सुखे दुखे भूल, बदने हरि नाम करो रे, बदने हरि नाम। गौर भगवान क्या कह रहे हैं? गृह ठाको बने ठाको। आप घर में रह रहे हैं या वन में रह रहे हैं? कि लोग जंगलों में भी रहते हैं। सदा हरि बोले जाको, भगवान का नाम लो, हरि बोले, हरि नाम। हरि नाम ये है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम सदा हरि बोले जाको, भगवान का नाम लेते रहो। फिर क्या कहते हैं गौर हरि? सुखे दुखे भूलो ना को। अगर तुम्हें सुख है भगवान को मत भूलो। एक दोहा है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो भागवत में मैंने पढ़ा था। दोहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होय। प्रभुपाद कहते हैं वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। दुख में सब भगवान को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। और जो सुख में भी भगवान को याद रखेगा तो दुख नहीं आएगा, दुख आएगा ही नहीं। प्रभुपाद ने मेंशन किया है ये। गौर भगवान भी कहते हैं सुख हो दुख हो भूलो नहीं, भूले ना को, बदने हरि नाम, अपने मुखार में से नाम लेते रहो। फिर आगे क्या शिक्षा आ रही है? माया जाले बाद खाए, माया जाल आँच मीछे काज लाए, एखन चैतन्य पाए, एखन चैतन्य, राधा माधव नाम बोलो रे, राधा माधव नाम बोलो रे। अनुवाद, तुम लोग महाजाल में आबद्ध हो, महाजाल में फंस गए हो। हम सब जाल में फंसे हैं। आबद्ध होने के कारण व्यर्थ ही संसारिक कर्मों में व्यस्त हो। संसारिक कर्म सब व्यर्थ हैं मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, व्यर्थ हैं। संसारिक कर्म में तो व्यर्थ हो, कर्मों में व्यस्त हो। अब तो होश में आओ तथा राधा माधव का नाम लो। ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण, हरे राधा रानी है और कृष्ण माधव है। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान। राम सुखों के भंडार, कृष्ण सर्वाकर्षक। मुझे अपनी सेवा में लगा लो, बस कृपा करो। मैं दुखी क्यों हूं? आपकी सेवा छोड़ दी है मैंने और माया जाल में फंस गया हूं मैं और उल्टे सीधे काम कर रहा हूं। तो गौर भगवान कहते अब तो होश में आओ तथा राधा माधव का नाम लो, राधा माधव का नाम जपो। फिर कह रहे हैं जीवन हाइलो शेष, जीवन हाइलो शेष, न भजिलो ऋषि के, न भजिलो ऋषि, भक्ति विनोद उपदे, भक्ति विनोद
उपदे, एक बार नाम रस मातरे, एक बार नाम रस मातरे, गाए गौरा मधुर स्वरे, गौरा मधुर स्वरे। अनुवाद, अरे व्यर्थ के कार्यों में तुम सारा जीवन ही बीत गया। संसार का जो भी कर रहे हैं ना हम, ये सब व्यर्थ है, मिलेगा नहीं आखिर में कुछ भी। संसार में आपने बड़ा करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया तो साथ जाएगा, बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की और 4 करोड़ के मालिक बन के, वो 4 करोड़ साथ चलेगा? मैं जाऊंगा साथ में? नहीं, उल्टा वो बंधन का कारण है। ओ मैंने 4 करोड़ इकट्ठा किया था, छोड़ के जा रहा हूं, ध्यान नोटों में आ जाएगा, ध्यान नोटों में आ जाएगा और मृत्यु हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा, अगला जन्म सांप का हो जाएगा, सांप बन जाएगा। परंतु तुमने कभी ऋषिकेश कृष्ण का भजन नहीं किया। ऋषिकेश भगवान का एक नाम है जो इंद्रियों के स्वामी हैं। हम इंद्रियों के दास हैं, हमारा मन जो कहता है वो करते हैं, लेकिन भगवान को ऋषिकेश कहा है जो इंद्रियों के स्वामी है। भगवान इंद्रियों के दास नहीं है, हम दास हैं। भगवान कृष्ण ऋषिकेश का भजन नहीं किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर यही उपदेश प्रदान कर रहे हैं। अरे भाइयों, एक बार तो नाम रस में मत हो जाओ, नाम में बस खो जाओ, बस इतना नाम प्रेम से लो, सब कुछ भूल जाओ, नाम में खो जाओ। तो वो किधर है शिक्षार्थ का? इसमें निकालो। तो भगवान ने यही कहा कि अपने शिष्य रूपी हृदय को साफ करो। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है। ये जो हरि नाम संकीर्तन है ना, ये परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। मंगल रूपी चंद्रिका का यह वितरण करता है, सब जगह मंगल ही मंगल करने वाला है। मंगल भवन अमंगलहारी, समस्त कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। पूर्णामृत, अमृत, बस अमृत। ये नाम जपते जपते जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, अनर्थग्रस्त हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, तो पूर्णामृत का हमें आस्वादन होगा। बड़ा आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा वो संसार में कहीं नहीं है। वो विषय विकारों में आनंद नहीं है, वो संसार में नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना सबको कि अपने हृदय की शुद्धि करनी है, वो नाम से होगी। और जैसे हम कई बार कहते हैं अपने गुरुदेव की कृपा से, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो जो उल्टे सीधे काम किए हैं ना, वो यमराज के पास खाता खुला है। और देखो कर्म की गति कैसी है। प्रभुपाद एक जगह बता रहे हैं, एक मांडव ऋषि हुए, उनकी कथा भागवत में आती है।
मांडव ऋषि का प्रसंग इस प्रकार है, थोड़ा सा मैं सुना दूं आपको। मांडव ऋषि अपने बैठ के तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे वो। चोरों ने राज दरबार में राजा के खजाने में घात लगाई, धन लूटा और चोर भाग रहे थे। राजा के सिपाही उसके पीछे लग गए चोरों के। तो चोर मांडव ऋषि की कुटिया में आ गए और वहां जो धन वगैरह था सब वहां छोड़ दिया और खुद भाग गए। तो जब सिपाही भागते भागते उनके पीछे आए, देखा तो ऋषि अपने बैठे हुए हैं ध्यान में, उनको सब माल वहां मिला। पता नहीं चोर भी फिर पकड़े गए उनसे, चोर भी शायद पकड़े गए थे, मुझे पूरा ध्यान नहीं। तो मांडव ऋषि को जब चोरों ने, अपना सिपाहियों ने चोरों के विषय में ये बताया, पर ऋषि के आश्रम में ये सारा माल मिला और ऋषि को बंदी बना लिया। तो राजा ने ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। राजा के आदमियों ने, सूली क्या होती है, गुदा से डाली जाती है और सर से निकल आती है ऊपर, सूली उसको कहते हैं। चढ़ा दी, लेकिन वो सूली पर बैठे हुए भी अपने ध्यान में है। जब ध्यान में है तो राजा को सूचित किया। राजा आए, भाई बड़े महान ऋषि, उन्होंने उनको सूली से उतारा। जब तो थोड़ा सूली का भाग उनके अंदर ही रह गया और क्षमा मांगी, महाराज बड़ी भूल हुई हमसे। तो उन्होंने, मांडव ऋषि ने उनको कुछ नहीं कहा, सिपाहियों को कुछ नहीं कहा, राजा को कुछ नहीं कहा। वो सीधा यमराज के पास पहुंच गए। यमराज के पास पहुंचे और कहा, ये किस बात का दंड दिया तूने मेरे को, मुझे सूली पर चढ़ाया गया। तो तब यमराज कहते हैं, बाल्यकाल में आपने एक पतंगे को एक कांटे से बेधा था, उसकी गुदा में कांटा डाला था। देखो कर्म कितना गहन है, गहना कर्मणों गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कहा तो तब मांडव ऋषि कहते हैं, ये तूने मुझे गलत दंड दिया। बचपन में बच्चे को पाप पुण्य का पता नहीं होता। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम शूद्र बन जाओ। यमराज को श्राप दे दिया। तो विदुर जी यमराज के अवतार थे। तो कहने का अभिप्राय है, प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कितना छोटा सा कर्म का भी दंड है, सूली पर चढ़ना पड़ा। लेकिन वो बड़े पहुंचे हुए ऋषि थे, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, ये नहीं हमें सोचना चाहिए कोई देख नहीं रहा। अरे भगवान सब कुछ देख रहे हैं, उनकी एजेंसियां सब देख रही हैं, कुछ नहीं छुपा। मैं कुछ आपसे छुपा सकता हूं, आप मेरे से छुपा सकते हैं, लेकिन याद रखो हम भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते। भगवान वैसे परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। गीता में भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूं। हम सब क्यों नहीं देख सकते हम? और वो भी मुंडक उपनिषद में कहा है कि एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है, वो फल खाने में इतना व्यस्त है, उसका जो साथी दूसरा पंछी बैठा है उसकी तरफ देखता नहीं, वो फल खाने में लगा हुआ है। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा और देखने वाला परमात्मा। मतलब हम संसार के भोगों में इतने पड़े हुए हैं कि हमारे पास समय नहीं भगवान को देखने का, भगवान को मोड़ने का समय। और ये शरीर मिला था हमको, केवल आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए।
तू तो दुनिया में गोविंद के गुणगान करने के लिए आया था, लेकिन तुम बस मुंह में आया फंस गए, उल्टे सीधे कामों में लग गए। तो बड़ा धन्यवाद ऐसे संतों का, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, जो हमारी सहायता कर रहे हैं, हमको नरकों में जाने से बचा रहे हैं। तो एक शब्द आ रहे हैं यहां पर, भगवान श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को कृष्ण तत्व विषयक ग्रंथों की रचना करने की आज्ञा दी थी। कृष्ण तत्व विषयक, भगवान के बारे में ग्रंथ लिखो, जिसका पालन उनके अनुयायी आज तक कर रहे हैं। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जिस दर्शन की शिक्षा दी गई है, उस पर हुई व्याख्याएं और निरूपण गुरु परंपरा की पद्धति के कारण परम विस्तृत, यथानुरूप एवं सुदृढ़ है। यद्यपि भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु अपनी युवावस्था में ही परम विद्वान के रूप में विख्यात थे, किंतु उन्होंने हमें केवल 8 श्लोक ही प्रदान किए हैं, शिक्षाष्टक। इन्हें शिक्षाष्टक कहते हैं। ये 8 श्लोक श्रीमन महाप्रभु के प्रयोजन तथा शिक्षा के स्पष्ट प्रकाशक हैं। इन परम मूल्यवान प्रार्थनाओं का यहाँ मूल रूप एवं अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहली बात है भाई, अपनी शुद्धि करो। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे ना, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। शुद्धि न सरता, प्रभुपाद कहते थे। जब तक हमारा मन विषय विकारों में लगा है, स्त्री चिंतन में लगा है, स्त्री का मन पुरुष चिंतन में लगा है, तब तक शुद्धि नहीं है, अशुद्धि है। तो शुद्धि होगी भगवान के नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बस ये नाम जपते रहो। अभी लोग कई बार ऐसे देखा गया है ना, लोग कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास। जिनके पास टाइम नहीं है ना, उनके लिए एक फार्मूला निकाला गया है। फार्मूला क्या है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम कर। अरे तुम हाथ से काम करो, जीवन से भगवान का नाम लो। तेरे पास टाइम नहीं है ना। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। काम करते रहो, भगवान का नाम लो, क्या कठिनाई है। बड़ी सुंदर शिक्षा है इस भजन में। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देख रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनके। अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो, अपने रथ को हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और बड़ी सुंदर शिक्षा है, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं। कभी थोड़ा सा कष्ट आ जाता चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ओहो इतना शोर, लोग कहते क्या हो गया, दर्द हो गई, सहन नहीं हो रही। तड़पो नहीं भाई, चिल्लाओ नहीं, ये तेरे कर्मों का फल है। कर्म करते तो तूने सोचा नहीं मेरे भाई, अभी तेरे को दंड तो मिल रहा है, तो अभी क्यों तू इतना तड़प रहा है। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि। अरे अगर तेरे प्राण भी जाते हैं ना तो भगवान को मत भूल। आखिरी समय में प्राण का त्याग करने का पूर्णता क्या है, जो भगवान का नाम लेकर शरीर त्यागता है। हमारे गुरु महाराज ने आखिरी सांस हरे कृष्ण कह के ली थी। एक जो हमारा गुरु भाई अभी सन्यासी है, उसने बोला, उस समय कोई पास नहीं था, मैं था, मैंने देखा प्रभुपाद जी को। क्या नाम था उनका? बीबी गोविंद, भक्ति वेदांत गोविंद महाराज हैं, भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज। तो प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, प्राण जाए पर प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम। अभी फार्मूला कलयुग के लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम है उल्टे सीधे काम करने के लिए, टाइम है टीवी देखने के लिए, टाइम है मोबाइल चलाने के लिए, टाइम है निंदा चुगली के लिए, लेकिन नाम के लिए टाइम नहीं, जिससे कल्याण होगा। उनके लिए ये फार्मूला है, काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। और क्या करना है? पाप की वासनाओं से डरते रहो। देखो, हम लोग जब भक्ति नहीं करते, पाप करते हैं, और वो पाप जो किए हैं हमने, वो हमको डराते हैं। पाप हमारे ध्यान में आते हैं, पाप की वासनाएं आ जाती हैं, मैं ये काम पाप करूंगा नहीं, उससे डरते रहो। तो क्या करो भाई? नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन, नाम धन का, नाम धन का, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो,
हरे। अगर आप भगवान का नाम सदा लेते रहेंगे ना, ध्यान मतलब आपका भगवान के नाम में है, संसार से आपका ध्यान हट गया तो क्या होगा? ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, ख्याल पास पाओगे उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में। हरे हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे। अभी देखो, काम करने उठते माताओं को रोटियां पकानी है, क्या कठिनाई है? रोटी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या फर्क है? झाड़ू लगाना हरे कृष्ण, झाड़ू लगाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। ये अभ्यास करना है इसका। काम करते रहो, नाम जपते रहो, क्योंकि ये नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, बोलो, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, धन और जो परिवार के लोग हैं छूट जाएंगे सब, मगर ये साथ जाएगा, नाम साथ में जाएगा। बस इसको जपते रहो। इसको जितना आप जपेंगे ना, वो आपके आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। इसलिए कितना जपना नाम? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज कहें भाई ये तो भाई मेरा ग्राहक नहीं रहा, ये तो इतना नाम जप रहा है, यमराज भी छोड़ देंगे हमको। अभी देखो, यमराज किन के लिए हैं? दुष्टों के लिए। वही यमराज धर्मराज किन के लिए हैं? भक्तों के लिए। तो नाम इतना जपो, इतना जपो कि यमराज भी कहें भाई पहले तो बड़ा दुष्ट था। एक भगवान ने ये भी कहा है गीता में, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्यवाक। कोई आदमी कितना दुराचारी है, उसने बड़ा पाप किया है, लेकिन अभी पाप को छोड़ दिया उसने, अभी बड़े अनन्य भाव, और किसी का नहीं, अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो साधु रेव समन्तव्य, भगवान कहते हैं उसको साधु समझो। उसने बुरे कर्म छोड़ दिए, मेरा नाम ले रहा है, वो मेरा अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु समझो। ये भगवत वाक्य है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए बस प्रयास करो सब। समय जा रहा है, हम सब मौत के मुंह में जा रहे हैं, मौत नजदीक आ रही है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र तमाम हो रही है, मृत्यु निकट आ रही है हमारी, लेकिन हमने भजन से, भक्ति से, नाम सिमरन से, गीता पाठ से, भागवत कथा श्रवण से अपने आप को भगवान के निकट लाना है। कृष्ण के निकट जब आ जाओगे तो फिर यमदूत कुछ नहीं कहेंगे, यमदूत नहीं आएंगे, फिर विष्णु दूत आएंगे। जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति
परिपक्व होगी तुम श्री कृष्ण को अधिक अधिक देख पाओगे। हम कृष्ण को सब जगह देखें, जितनी भक्ति परिपक्व होगी तो ब्रिज की पवित्र भूमि के गुणों का अधिक अधिक साक्षात्कार प्राप्त कर पाओगे। और ब्रिज भूमि जो है भगवान की लीला स्थली है। ऐसे लोगों की सरकार आई जिन्होंने ब्रिज को ऐसे ही कर दिया। ब्रिज तो एक गौलोक धाम का टुकड़ा है, आज भी आप वहां जाके अनुभव कर सकते हैं, आपको अलग ही लगेगा, मैं अलग दुनिया में आ गया। तो ये ब्रिज भगवान, तो जो लोग सरकारी आए वो धर्म निरपेक्ष, कोई धर्म ही नहीं है, ऐसा बना दिया, कानून बना दिया, कोई धर्म नहीं, जाओ भाड़ में जाओ, नरक में जाओ सारे। ऐसे ऐसे जब जब भारत स्वतंत्र हुआ, अभी गणतंत्र मनाया था हमने, कहते संविधान लिखा था। मैंने कहा बहुत बढ़िया लिखा था संविधान। संविधान में क्या था? कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष। धर्म सापेक्ष लोगों को धर्म निरपेक्ष वाला बना दिया। ऐसे नेता मिले, कोई हमारे कर्म फूटे हुए थे, किसका क्या दोष ने, हमारे कर्मों का दोष है। ऐसे लोग मिले जिन्होंने तबाही मचा दी, बुरी हालत कर दी। लेकिन फिर से कृष्ण ने कृपा की है कि ऐसा नेता आ गया है जो भगवान के पीछे है, जो पैसे के पीछे नहीं है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पहले जो आते थे क्या था, अभी जैसे एक बार एक पुल से जा रहे थे, नया नया बना था, दिल्ली की बात है, तो वो पुल जो है झरझर हो रहा है, टूट रहा है। तो मेरे से एक आदमी बैठा था, उसका नाम था भगवान जी तुलसियान। मैंने कहा देखो पुल नया बना, क्या हो रहा है इसको? तो भगवान जी तुलसियान क्या कहता है, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। ये पैसा जो मिलता है कमीशने खा जाते हैं, एक्शन खाएगा, चीफ इंजीनियर खाएगा, सब खाएंगे, वो क्या पैसा लगाएगा उसमें? जब उनको तनख्वाहें मिलती हैं लेकिन कमीशन भी बंदी है उनकी, पैसा कम है तो ठेकेदार भी क्या करेगा। तो बड़ी हालत खराब होगी भारत की, सुधारने में समय लगेगा। सभी लोग लग जाओ, इसके पीछे पड़ जाओ सब लोग, और भारत का कल्याण करो। आज श्री कृष्ण पुष्य अभिषेक भी है। पुष्य अभिषेक, पुष्पों का अभिषेक। क्या पुष्य अभिषेक, इसके बारे में देखें इंटरनेट में क्या है। मधुप्रिया देख रहे हो? अच्छा, तो पुष्य अभिषेक ये गोपियों ने भगवान का श्रृंगार किया था। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हाथ में खिलौने थे, गोपियों के हाथ के खिलौने। तो पुष्य अभिषेक भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार, और फिर खूब भगवान, आज सुंदर श्रृंगार हो रहा है भगवान का, नहीं है? बोला उनको पुष्य अभिषेक है, सुन रहे हैं? खूब सुंदर श्रृंगार करो, और फिर फीस्ट भी आज होना चाहिए, ये लिखा है उसमें, कहा ना, लेविश फीस्ट। फीस्ट हो, फीस्ट चले, सब सब भक्तों को खिलाओ और आनंद मंगल करो। धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है आज? गायत्री सोनी माता नागपुर से। गायत्री माता जी। हाँ।
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कुछ टाइम पहले मेरी हेल्थ इशू की वजह से मेरी भक्ति में रुकावट आ गई थी। क्या चीज़? मेरी हेल्थ इशू की वजह से भक्ति में रुकावट आ गई थी। मेरी माला भी पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने रोज़ आपके चरणों में प्रार्थना की, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना की, जिससे मेरी हेल्थ ठीक हो गई। जब मेरी माला पूरी नहीं होती है तो आपकी आवाज़ आती थी, जैसे आप मुझे कह रहे हों, गायत्री माता तूने माला पूरी नहीं की, और मुझे मोटिवेशन मिलता। बस ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुदेव। धन्यवाद तुम्हारा गायत्री माता। बस खूब भक्ति करो, प्रभुपाद जी की कृपा हो गई तेरे पर, जीवन सफल करो। सचिन शर्मा जी, हैदराबाद से। सचिन शर्मा, पहले बार ये प्रश्न आया। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री राधा मदन मोहन जी के चरणों में आपके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। धीरे धीरे बोलो, कुछ शब्द मिस हो जाते हैं। आपके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें ऐसे ही प्रवचन के माध्यम से उत्साहित करते रहें। गुरु महाराज जी, हम प्रतिदिन इस्कॉन मंदिर हैदराबाद से नगर संकीर्तन निकालते हैं। आपके प्रवचन से प्रेरणा लेकर पहली बार पुस्तक वितरण में हिस्सा लिया, जिसमें आपकी कृपा से हमने 9,000 से ज़्यादा महाबुक वितरण की। बहुत अच्छा। यह सब गुरु महाराज आपकी ही कृपा से हुआ है। आप ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। गुरु महाराज जी, हमें हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं बहुत अच्छी लगती है। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। अच्छा अच्छा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहार। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिर। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग सो
ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिर व्यासदास के नाथ आप हो मैं, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे वास सदा वृंदावन पाऊं, वास वृंदावन वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। बस एक प्रश्न और है। रामभृत महतो रांची से। रामदेव कहाँ से? रांची। रांची कमांडो के पिता। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी की जय हो। महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं 1 महीने के बाद गुरुदेव महाराज जी की कृपा से स्वस्थ हो चुका हूँ और आज से मैं मंगल आरती में शामिल हो रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव मुझ पतित पर कृपा करते रहें ताकि मेरी और मेरे परिवार की भक्ति बढ़े। साथ ही क्या और भक्ति बढ़े। कमांडो के पिता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारी भक्ति वृद्धि हो। पर तेरा लड़का तो कमांडो बनेगा, वो भी ब्लैक कमांडो बनेगा। उसने पहले ही सोच रखा है ऐसा। तुम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ में हैं। हरे कृष्ण। हैं? किसकी फरमाइश है? कैंट से गोविंद गिरधारी दास जी। कौन सा भजन? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तुम बिन के दयालु जगत संसार, तुम बिना के पतिता पावन हेतु तब अब तारा, पतिता पावन मौसम पतिता प्रभु न पाई वो आरा, मौसम पतिता प्रभु न पाई वो
आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमी नंद सुखी आहा प्रभु नित्यानंद कृपा वालोकन करो आमी बड़ दुखी कान आमी बड़ दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा भले पाए चैतन्य निताई तब कृपा बले आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ आहा स्वरूप नाथ भट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास नरोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिन के दयालु जगत संसारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम जय गौर निताय जय गौर निताय जय निमाई निताय जय निमाई निताय निताय गौर हरि बोल
हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। बस हाँ, नमस्कार करो। अलवर राजस्थान से बाबूलाल मीना जी ने गुरु महाराज जी की सेवा के लिए लक्ष्मी भेजी है। उसके लिए उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे ग्रुप में है ना, ये मीना जी ग्रुप में है। हाँ। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है